जय हिंद। आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके, हमारे या दुनिया के कोई भी इंसान हो, उस सबके जीवन में सफलता का सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ होता है तो वो उसके शिक्षक का होता है। हम सभी के जीवन की जो सबसे पहली शिक्षक होती है वो हमारी माँ होती हैं। वो हमें ही सबसे पहले अक्षर ज्ञान वगैरह सिखाती है। सबके सफलताओं में शिक्षक का, अलग अलग शिक्षकों का हाथ होता है। वो नर्सरी से लेके हमें पूरे हायर एजुकेशन तक पढ़ाते हैं। आज के दिन हम अपने सभी शिक्षकों को हाथ जोड़कर नमन करते हैं जिन्होंने हमको इतना पढ़ाया लिखाया, जो आज हमको काबिल बनाया। उन सभी शिक्षकों को हमको कहते हैं। बहुत सारे शिक्षक हमारे बीच हैं और हमारे बहुत सारे शिक्षक अब इस दुनिया में नहीं है। भगवान उन्हें स्वर्ग से भी ऊपर बैकुंठ धाम में स्थान दे, जिन्होंने बहुत ही लगन से, मेहनत से पढ़ाया था। वो दौर जब हम लोगों का था तो एक शिक्षक के प्रति बड़ा एक डर रहता था। जैसे स्कूल या कॉलेज के ग्राउंड में टीचर्स को देख लेते थे, डर जाते थे लोग। बट आज के वक्त में हम देख रहे हैं धीरे धीरे इस चीज का नैतिक पतन होते जा रहा है। भारत में शिक्षकों की या शिक्षा की बहुत पुरानी परंपरा, ये हमें विश्व गुरु कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर ये विश्व गुरु का मतलब क्या होता है, ऐसे ही भारत को विश्व गुरु क्यों कहा जाता है? तो आप एक एग्जाम्पल से समझिए। हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय के 94 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। 1994 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत से आधिकारिक दौरा पर ओमान गए। ओमान की राजधानी मस्कत पर जब हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का हवाई जहाज लैंड किया तो ओमान के जो किंग थे, वहां के राजा, वो कभी किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट पर नहीं जाते। ये प्रोटोकॉल मतलब नियम कानून होता है। किसी देश के राष्ट्रपति वगैरह नहीं जाते जब तक कोई बहुत खास मेहमान नहीं आ जाता। और लेकिन वहां पर किंग जो है वो प्रोटोकॉल तोड़ दिए। और अमूमन अगर कोई प्रोटोकॉल तोड़ के आता भी है तो वो रिसीव करने के लिए नीचे खड़ा रहता है और राष्ट्रपति खुद उतर के आते हैं। लेकिन ओमान के राजा के, यानी ओमान के किंग के साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अभी हवाई जहाज में बैठे ही थे तो ओमान के किंग सीढ़ियों से चढ़कर खुद गए और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को उनके सीट के पास से जाकर रिसीव करके उन्हें लेकर आए थे। जब ड्राइवर्स और बॉडीगार्ड ने उनको कहा गाड़ी में बैठे तो वहां के किंग ने ड्राइवर को हटाकर खुद ड्राइव किए थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के गाड़ी को, हमारे राष्ट्रपति साहब के। और उन्हें इतना इज्जत दिया गया था जो इससे पहले ओमान में किसी विदेशी गणमान्य को ऐसी इज्जत नहीं मिली थी। जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा कि आखिर शंकर दयाल शर्मा में ऐसा क्या खास है जो आपने इतने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए, आज तक किसी राजा या किसी देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इज्जत नहीं मिली, तो ओमान के किंग ने कहा कि जब मैं स्टूडेंट था और भारत में पढ़ाई कर रहा था तो उस समय पुणे में जब उनकी पढ़ाई चल रही थी ओमान के किंग के, तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा वहां पे उनके शिक्षक थे, वो वहां पे प्रोफेसर थे। तो उनका कहना था मैंने किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को वो इज्जत नहीं दिया, बल्कि मैंने अपने गुरु को यह सम्मान दिया। उन गुरु के लिए मैंने इतने सारे प्रोटोकॉल तोड़े। इसलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। प्राचीन काल से आज तक बहुत सारे लोग भारत में आते हैं, शिक्षा लेकर बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचे हैं। उसके बाद से अभी तक कई सारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री अलग अलग देशों के ओमान में गए, लेकिन उन्हें जो प्रोटोकॉल के तहत ही एक सम्मान मिला, वो सम्मान आज तक किसी को ओमान के किंग द्वारा नहीं मिला जो हमारे शंकर दयाल शर्मा जी को मिला था। हमारे शिक्षक हमको एक टीचर के साथ साथ एक दोस्त, एक गार्जियन की भी भूमिका में रहे। हमारा लाइफ का सपना था कि हम फौज में जाएं। हमने एग्जाम भी दिए थे, एनडीए वगैरह कई सारे डिफेंस के लिए, लेकिन मेरे साथ एक गड़बड़ी था कि मेरा हाथ टेढ़ा था, ये एंगल वगैरह बहुत ज्यादा मेरा हाथ टेढ़ा है। तो मेडिकली अनफिट होने की वजह से हमारा फाइनली सिलेक्शन नहीं हो सकता था। हम काफी फ्रस्ट्रेट हुए थे कि हम क्या कर सकते हैं। तो हमारे टीचर ने मजाक मजाक में कहा था कि तुम एक काम करो, तुम दूसरे को पढ़ाओ, तुम्हारा हाथ टेढ़ा है तो क्या हुआ, दूसरे का करियर सीधा कर दो। टीचर्स ने हर वक्त में मोटिवेशन किया, चाहे कहीं पे भी, स्कूलिंग लाइफ में कभी मार्क्स खराब आ जाना, कभी इस सब में, तो टीचर्स हमेशा सपोर्ट में किए। एक बार हमको याद है कि ग्रेजुएशन में बीएससी में थे हम, मेरे मार्क्स बहुत ही खराब थे, ग्रेजुएशन 49% था। इतना कम बहुत खराब होता है, ये तो एक नॉर्मल से भी लड़कों का भी इससे ज्यादा ही आता है। मार्क्स बहुत कम आए थे, हम टेंशन में हो गए थे वहां पे। तो उन्होंने कहा टेंशन क्या लेते हो, लाइफ में टॉप करो, स्कूल या एग्जाम में टॉप किए ना किए कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। इसलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो लेकिन एग्जिट एकदम तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो लेकिन आपके माँ बाप की बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतनी चाहिए। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। लाइफ में सबके साथ चैलेंजेस आते हैं, सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे जीत कर निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। सबके जीवन में संघर्ष आते हैं, हम लोग के समय में भी आए थे। बहुत सारे लोग ठग के चले गए, हमको तो इतना ज्यादा ठगा गया कि हम पटना केवल इसीलिए रुके कि हमको घर जाने का पैसा नहीं छोड़ा था। इस तरह से हमको यहाँ पर नोच लिया था लोगों ने, लेकिन हम धैर्य रखे, अपने टीचर से बात की तो उन्होंने काफी मधुर भाषा में बोला कि देखो बेटा, जीवन में किसी को ठगना पाप है, ठगा जाना कभी पाप नहीं है।
तो तुम्हें कोई ठग रहा है तो ये उसकी गलती है, जीवन में तुम किसी को मत ठगना। क्योंकि हम किसी भी इंसान के सीसीटीवी कैमरे से बच सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले ने सीसीटीवी कैमरा लगाया है उससे कोई नहीं बच सकता। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको अपने बारे में मतलब नहीं है, लेकिन दूसरे के बारे में टांग वो ज्यादा लगाएंगे। उन लोगों से कहते हैं भाई दूसरे के ऊपर पीएचडी करने से बेहतर है खुद के ऊपर ग्रेजुएशन कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। हमको एक बार 22 मई को रिपोर्ट ऑन खान सर पूरा ट्विटर पे ट्रेंड कर दिया सर, आप लोगों ने देखा होगा, अजीब सा माहौल बना दिया उन लोगों ने। कीजिएगा, वक्त जब बिगड़ता है तो गूंगे भी बुराई करने लगते हैं, जब लोग बराबरी नहीं कर पाते तो पैरों के नीचे खुदाई करने लगते हैं, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा देर तक टिकते नहीं हैं, सारे लोग खत्म हो जाते हैं। वैसे भी जब इस कंट्रोवर्सी चल रही थी मेरे ऊपर, तो सारे स्टूडेंट ने, सारे शिक्षक, अलग अलग फील्ड के, कुछ डॉक्टर्स, वकील, मतलब इवन जो लोग एजुकेशन से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, इनडायरेक्टली